तो फ्रेंड, अगर आप भी रोज-रोज ब्रेड पकौड़ा और पकौड़े खा-खा के ऊब चुके हैं और आप भी कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो आप लोग का स्वागत है। हाय, मैं प्रीति कुकिंग यूट्यूब चैनल 7 पे आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं किचन की ओर। शाही ब्रेड पकौड़ा कटलेट। आज हम बनाएंगे घर की थोड़ी सी चीजों में एकदम ही नया कुरकुरा मजेदार आसान नाश्ता, जिसे आप एक हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। इतना आसान है बनाना, मेहमानों के लिए शाम की चाय के साथ आप फटाफट बना सकते हैं। इजी सिंपल टेस्टी स्नैक रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नए नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप पोहा। तो मोटे वाले हमें पोहे लेने हैं। आप किसी कटोरी से भी नाप सकते हैं। और अब बहुत जरूरी है कि हम पोहे को गर्म पानी से धोएं। तो 2 कप डाल दें। तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए हमें फूलने के लिए देना है। तो दोस्तों, पोहा बहुत सारी क्वालिटी का आता है। अगर आप पतले पोहे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गर्म पानी में बिल्कुल भी ना फुलाएं और सिर्फ धो के छन्नी पे ही पोहे को रखें। पोहे ने पानी सोख भी किया है और अब हम 2-3 पानी से पोहे को धो लेते हैं। और अब एक दूसरा बाउल लीजिए, इसमें डाल दीजिए फुले हुए पोहे। और अब बहुत जरूरी है कि 2 मिनट के लिए इसी तरीके से रहने दें, ताकि पोहे और भी अच्छे से फूल जाए और इसमें जो भी थोड़ा मोड़ा नमी है ना, वो पोहा सोख कर ले। 2 मिनट हो चुका है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितने खिले खिले पोहे हो चुके हैं। और अब बहुत जरूरी है कि हम अपने हाथों से एक बार मैश कर लें, ताकि अच्छे से पोहा का हर दाना मिक्स हो जाए। और दोस्तों, अगर आपके पास पोहा नहीं है और आप ये नाश्ता बनाना चाहते हैं तो पोहा के बदले ब्रेड का इस्तेमाल कीजिएगा। ब्रेड को मिक्सी में पीस के ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा। तो करीब 1 मिनट तक पोहा को चिकना कर लिया है। देखिए कितने अच्छे से डो की तरह हो गया, बिल्कुल भी गीला गीला नहीं है। नेक्स्ट अब हमें चाहिए 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। तो आलू को मैंने उबाल करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया है, ताकि आलू का गीलापन चला जाए। तो आप हाथों से भी मैश कर सकते हैं या कद्दूकस कर सकते हैं। आलू में किसी भी तरीके का गुठली नहीं होना चाहिए। आलू डालने के बाद 1 इंच कद्दूकस करके अदरक डाल दें। 2 बारीक कटी हरी मिर्च आप कम भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच धनिया पत्ती, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। हरी मिर्च डाली है ना, इसलिए लाल मिर्च पाउडर कम डालें, 1/4 टीस्पून। 1/2 टीस्पून जीरा, नमक स्वाद अनुसार। इसमें हम और कोई दूसरे मसाले नहीं डालेंगे, हल्के फुल्के मसालों में बनाएंगे, तभी ज्यादा अच्छा बनेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि चटपटे स्वाद के लिए आप 1 टीस्पून चाट मसाला डालें। आप चाहे तो गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम हाथों से अच्छे से मैश करके एक चिकना डो तैयार कर लेते हैं। तो हम इस नाश्ते को 4 से 5 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने प्याज नहीं डाला है। ध्यान देने वाली बात, अगर गलती से डो आपका गीला गीला हो जाए तो आप ऊपर से थोड़ा सा चावल का आटा या बेसन या ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से डो बन के तैयार है। और अब हम कोई थाली लेंगे या इस तरीके का ट्रे, थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए चारों तरफ अच्छे से हम चिकना कर लेते हैं। और अब हम ये पोहा आलू का मिश्रण लेंगे, हाथों से दबाते हुए इस तरीके से फैला ले। तो देखिए कितने अच्छे से फैल रहा है, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। और इसी तरीके से आप किसी थाली में भी फैला सकते हैं। बहुत ज्यादा हमें ना मोटा फैलाना है और ना ही पतला, इस तरीके से आकार दे दे। और अब सिर्फ 5 मिनट के लिए डीप फ्रीजर में रखिए, ताकि सेट हो जाए। और अगर आप फ्रिज में नहीं रखना चाहते तो इसी तरीके से 10 मिनट के लिए किचन सरफेस पे छोड़ दें। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक बाउल में 2 से 3 चम्मच मैदा लिया है। आप मैदा के बदले कॉर्नफ्लोर या अरारोट पाउडर भी ले सकते हैं। अच्छे फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक पतला सा स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो टोटल मैंने 1/3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट एक बाउल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1 कप कॉर्नफ्लेक्स। तो हम कोटिंग आज कॉर्नफ्लेक्स से करेंगे, ताकि और भी ज्यादा कुरकुरा टेस्टी बने। अगर कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों, हमें मिक्सी में बिल्कुल भी पीस के पाउडर नहीं बनाना है। इसी तरीके से हम क्रश कर लेते हैं। देखिए आप जिप लॉक बैग में रखते हुए बेलन से भी क्रश कर सकते हैं। तो देखिए क्रश कर लिया है। इधर पोहा आलू को सेट हुए 5 मिनट हो चुका है। और अब हम चाकू से बीचों बीच काट लेते हैं, इधर से भी। तो 4 भाग में मैंने काट लिया। और अब चाकू को तिरछा ले जाते हुए हम इस तरीके से तिकोना निकाल लेते हैं। तो इस नाश्ते की खास बात ये है कि आप इतनी तैयारी करके पहले से रख सकते हैं
और जब ये नाश्ता बनाना हो तो सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। और अब हम पीसेस को निकाल लेते हैं। तो देखिए हाथ रखते के साथ बाहर आ गए हैं। और अगर हल्के फुल्के किनारों से खिंचाव आ जाता है तो वापस से आप हाथों से सेट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए इसकी मोटाई भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आपको जितना नाश्ता बनाना हो उतना आप निकालिए और बाकी को आप हफ्ते दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो इतना आसानी से बिना टूटे निकल जाता है कि आप सीधे प्लेट में भी निकाल सकते हैं। देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। तो टोटल 8 पीस बन के तैयार है। तो मैंने बड़े साइज में काटा है। आपकी इच्छा हो तो एक ट्रायंगल से भी 2 पीस निकाल सकते हैं। इस तरीके से चाकू बीच में चला लीजिएगा। सारी तैयारी हो चुकी है और अब हम स्लरी लेंगे। इस तरीके से एक बार चला लेंगे। और अब हम पोहा आलू ट्रायंगल लेंगे। इसमें डिप कीजिए, निकाल ले। और ये जो हमने कॉर्नफ्लेक्स क्रश करके रखा है दूसरे हाथों का इस्तेमाल करते हुए हमें बस कोट कर लेना है। ये स्टेप करने से नाश्ता बहुत कुरकुरा बनेगा और खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगेंगे। तो अच्छे से कोट कर लिया है। ये काम आपको हल्के हाथों से ही करना है। प्लेट में रख ले। तो मैं आपको फिर से बताती हूँ। तो देखिए सभी को कोट कर लिया है। एक ट्रायंगल को मैंने बिना कोट किए छोड़ दिया है ताकि मैं आपको ऐसे भी बना के दिखा सकूं। चलिए फटाफट फ्राई करते हैं। तलने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा तेल डाला है। तेल गर्म हो चुका है। हमें बहुत धुआंधार गर्म नहीं करना है। और अब हम एक एक करके नाश्ते को डालते हैं। तो दोस्तों पोहा को हमने गर्म पानी में भिगो के लिया है। तो पोहा भी पके हुए हैं, आलू भी उबला हुआ है और कॉर्नफ्लेक्स पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इसलिए बस उलटते पलटते हमें 2 से 3 मिनट के लिए क्रिस्प कर लेना है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। और पोहा आलू में भी हमने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डाली है जिसे पकने में वक्त लगेगा। तो हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे ताकि उलट पलट करने में आसानी हो। 1 मिनट के बाद ही हम उल्टेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है। हम धीरे से उलट लेते हैं। तो देखिए कलर कितना शानदार आया है। बहुत ही ज्यादा कुरकुरा नाश्ता है दोस्तों और काफी देर तक क्रिस्पी रहेंगे। अगर आप ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करते हुए बनाना चाहते हैं तभी बन जाएगा, लेकिन वो जल्दी सॉगी हो जाता है। तो देखिए उलट लिया है, बिल्कुल भी ऑयल में जाके नहीं बिखरा है। तो लीजिए 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। आपको मैं उलट के दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं। तो बस ऑयल से बाहर निकाल लें। तो हमने कोटिंग की है इसलिए ये नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा। आप निश्चिंत होकर बनाइए। आप चाहे तो एयर फ्रायर में भी या ओवन में भी बेक कर सकते हैं। है ना बहुत ही आसान। तो मैं आपको चारों तरफ से घुमा के दिखा देती हूँ। देखिए इतनी मजेदार नाश्ता दिख रहा है, देख के खाने का मन कर रहा है। तो परिवार के सभी सदस्य को बहुत भाएगा, जरूर बनाए। तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं है इसलिए मैं बिना टिश्यू पेपर का निकाल रही हूँ। कोटिंग भी कॉर्नफ्लेक्स से की है इसलिए भी कुरकुरा होगा और अंदर भी हमने पोहे का इस्तेमाल किया है इसलिए काफी देर तक क्रिस्पी रहेंगे। सेकंड बैच फ्राई कर लेते हैं। इस नाश्ते को भी फ्राई करके दिखाती हूँ जिसे हमने कोट नहीं किया है। इसे भी मैं आपको दिखा देती हूँ जिसे हमने कोट नहीं किया है। बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हुए हैं और कहीं से नाश्ता टूट के बिखरा नहीं है। तो बस गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो लीजिए प्लेट में सर्व कर लिया है। आपने देखा बनाना कितना आसान है, बहुत ही कम मेहनत में फटाफट बन गया। और गैस का इस्तेमाल हमने सिर्फ आखिर में किया है फ्राई करने के टाइम। और जैसा मैंने कहा कि आप एयर फ्रायर में भी या OTG में भी बेक कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात दोस्तों, आपको लो फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है वरना नाश्ता ऑयली हो जाएगा। तो अगर आपको पकौड़े भजिया बेसन से कुछ अलग बनाने का मन कर रहा है तो इसे एक बार जरूर बनाइए, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो आप इसे स्टोर नहीं कर सकते, जब खाना हो तभी फ्राई करें। तो आवाज सुनिए। तो मैंने इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। तीखी वाली हरी चटनी के साथ भी बहुत ही कमाल का लगता है। तो मैं आपको इसे भी दिखा देती हूँ जिसे हमने कोट नहीं किया है। देखिए आवाज सुनाती हूँ। ये भी कुरकुरे है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से जितने क्रिस्प है अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो एक बार बनाना तो बनता है।